brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमें पूरा गर्व है, पूरे देश को आप पर गर्व है। जिस तरह की आपने हिम्मत दिखाई, आपने एक बयान भी दिया, आपके उस बयान को किसी और तरह से पेश किया गया, काफ़ी कुछ लेकर आपको कुछ कहा गया। एक वीरांगना के साथ इस तरह का बिहेवियर आप कैसे समझती हैं? आंसू पोंछते हुए, हिम्मत बांधे हुए और अपने दुख को छुपाते हुए ये नजर आ रही हैं नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल। पहलगाम हमले के कई दिन बाद हिमांशी नरवाल ने बयान दिया था कि मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं चाहती। मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ लोग जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं। बेशक हम न्याय चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हिमांशी नरवाल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इनकी आलोचना शुरू हुई, लोग ट्रोल करने लगे। तो वहीं हिमांशी नरवाल की इस अपील के लिए इन्हें हिम्मत भी दी जा रही है। हिमांशी नरवाल ने पहली बार ट्रोल करने वालों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आपको सुनाते हैं हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ से बातचीत करते हुए हिमांशी नरवाल ने इस बाबत क्या कहा। मैं 22 अप्रैल की बात करना चाहूँगा हिमांशी। काफ़ी खौफनाक वो मंजर था। 2 घंटे तक आपने और उन 26 लोगों ने, उनके परिवारों ने युद्ध लड़ा था। क्या लगता है कि जो आज एयर स्ट्राइक की गई है वो ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो रहा है? Honestly, what I have been through or the pain that I am in right now, nothing can bring peace to that. But obviously it provides me some kind of relief that at least, through this, if nobody else in the future has to go through something like this and there is an end to terrorism, then I really hope it provides me some relief. हिमांशी, आप पर हमें पूरा गर्व है, पूरे देश को आप पर गर्व है। जिस तरह की आपने हिम्मत दिखाई पहलगाम में, कहीं ना कहीं पूरे हर देशवासी को गर्व है आपके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर। आपने एक बयान भी दिया, आपके उस बयान को किसी और तरह से पेश किया गया, काफ़ी कुछ लेकर आपको कुछ कहा गया। एक वीरांगना के साथ इस तरह का बिहेवियर आप कैसे समझती हैं? मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती। मुझे पता है कि मेरी इंटेंशन क्या थी, और मेरी इंटेंशन बस ये थी कि कोई भी मासूम इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी हेट्रेड, बट येस, जो लोग हेट्रेड फैलाते हैं, दे डू नॉट हैव द राइट टू लिव एंड दे डू नॉट हैव द राइट टू बी ऑन दिस अर्थ। एंड आई रिक्वेस्ट एंड I'm really thankful to the government that this is the start, and I really hope that this is the start of end of terrorism in our country, and I hope in the world as well. आपने यही कहना था कि किसी और भारतवासी को परेशान ना किया जाए इस हमले को लेकर। जिस तरह की कार्रवाई आज मोदी सरकार ने और इंडियन आर्मी ने की है, उसी तरह की कार्रवाई की मांग आप शुरू से करती रहेंगी। Yes, of course. क्या कुछ कहना चाहेंगी इस एयर स्ट्राइक के बाद? ये सिलसिला यहीं थमना चाहिए, क्योंकि पहले भी 2 एयर स्ट्राइक हो इस तरह से, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, फिर हमने बालाकोट पे स्ट्राइक किया और अब एयर स्ट्राइक किया है। क्या लगता है कि कार्रवाई को जारी रखना चाहिए मोदी सरकार को, कि फिर कोई टेररिस्ट अटैक करने की हिमाकत ना कर सके? Of course, as I said, this should be the start of the end of terrorism in our country. Nobody should have to go through what I am going through, or other people, the family members of the 26 people who have passed away in that incident are going through. It's traumatic. It's literally traumatic. And so obviously ये दोबारा कभी भी किसी के साथ, ऊपर वाला करे, किसी के साथ ना हो। And I pray and I request the government that this they should not stop here. They should make sure that every person who wants to attack peace, who wants to create terror, who wants to spread hatred, should be erased. अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आतंकी हमले में वो 26 लोग मारे गए थे, जिनकी निर्मम हत्या की गई थी, कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आप समझती हैं कि जिन परिवारों की गलती नहीं थी, निर्दोष थे, निहत्थे थे, और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए? Of course, absolutely. I mean, क्या बोलते हैं, if सबसे पहली बात, they were cowards, because वो तो people who did not have weapons, they came और वो उनको मार रहे थे। Had my husband been equipped with some weapons, because he was trained also, they would not have been alive, right? And
द वेरी फैक्ट, मैंने सबसे पहले यही बोला, द वेरी फैक्ट दैट ही जॉइंड द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, उसी दिन उसने सोच लिया था दैट ही हैड टू प्रोटेक्ट दिस कंट्री, एंड he is right. It is because of him that these airstrikes have happened, and it is because of this that terrorists are being erased. So of course he deserves the highest honor in this country. तो सुना आपने, हिमांशी नरवाल ने कहा कि मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती हूँ, किसी भी मासूम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसके साथ ही हिमांशी नरवाल ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करने पर भी कहा कि आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। आपका हिमांशी के बयान को लेकर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।